कहना यह है कि वो राजनीति में इसलिए प्रवेश नहीं किए हैं कि उन्हें सत्ता चाहिए, वो राजनीति में इसलिए प्रवेश किए हैं कि उनकी यूनिट जो है वो जो सोच रहे हैं कि आम बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के लोगों को, जो लोग घर से पलायन कर रहे हैं, उनको अपने घर में ही रोजगार और काम मिल जाए। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ आ गई कि वो कैसे अपने आप को पालेंगे, अपने परिवार को पालेंगे, चूंकि पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी उनकी। ऐसी स्थिति में उन्होंने सबसे पहले 80 रुपये के आसपास जो दिहाड़ी मिलती थी, दिहाड़ी मजदूर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया और रात में पढ़ाई करते थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक नई योजना के साथ पृथ्वी ने जो सोचा है, अपनी पार्टी बनाई है, उस पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। बिहार में उन्होंने देखा कि बिहार में रोजगार को लेकर के लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, तो उनके दिमाग में आया कि मुकेश सहनी भी अपने रास्ते से डिरेल हो गए हैं और सैकड़ों लोगों को अपने साथ रख करके ये काम वो करवाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत लगातार हुई है, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बिहार में खोलने के लिए तैयार हैं। तो सीधे तौर पे जब हमने पृथ्वी से बात किया तो उसने अपने जीवनी बताई और बीच में कई बार उसके आंख से आंसू भी आए हैं जी। कई बार वो इमोशनल हो गए। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में जो राजनीति चल रही है वो युवाओं की राजनीति चल रही है। लगातार आप चर्चा सुनते होंगे, चिराग पासवान युवा हैं, मुकेश सहनी युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं और सभी लोग बात करते हैं कि अब बिहार की कमान युवाओं को सौंप देनी चाहिए। बार बार ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है, तो अब किसी युवा को बिहार की बागडोर सौंप देनी चाहिए। पिछला बार चुनाव भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं लड़ा गया था। इस बार भी कई युवा मंत्री बने हैं बिहार सरकार में। मुकेश सहनी हो, सुमित सिंह हो या अन्य लोग हो, सभी लोग युवा हैं। तो इस स्थिति में बिहार में हजारों पार्टियां हैं। हर साल कोई ना कोई नई पार्टी बनती है, लेकिन उस पार्टी के बारे में हम आपको बताते हैं हर बार कि कौन सी पार्टी नई बनी है, कौन सी पार्टी की नींव फिर से रखी गई है बिहार के रोजगार के सृजन के लिए, बिहार में बदलाव के लिए। फिर से हमारे सामने बिहार में एक नई पार्टी आई है जो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिहार में जो युवा की राजनीति चल रही है उसमें ट्रम्प कार्ड साबित हो। हमारे साथ बाबा हैं। तो बाबा, युवाओं की चर्चा होती है, लगातार युवाओं के बारे में बातचीत हो रही है, देश में भी युवाओं के बारे में बातचीत हो रही है। नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि हम आज स्पेशल स्टोरी में एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर के आए हैं जी, जिसने कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व से जी बहुत प्रभावित किया है। मुझे याद आता है जब मुकेश सहनी पहली बार राजनीति में आए थे और उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के थ्रू जब अपने समाज के लोगों के साथ जाना शुरू किया था जी, तो एक बात नजर आ रही थी कि उनमें बड़ी स्पार्क है जी। एक ऐसे जगह से वो आ रहे हैं जहां उन्होंने चमक दमक भी देखा है और गरीबी भी देखी है जी। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो शख्स मुकेश सहनी का बचपन का दोस्त है जी और उन्हीं के गांव का रहने वाला भी जी। अब आप समझ सकते हैं कि ये आखिर क्या, इसमें सिमिलरिटी कैसे है जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, वर्तमान परिस्थिति में राजनीति को अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं चाय बनाने वाले का पुत्र हूं, कोई कह रहा है कि आम आदमी को भी हर पद मिल सकता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जमीन से उठ करके आए हैं, आंदोलन से उठ करके आए हैं। इसके अलावा कई लोगों पर तोहमत लगता है कि पारिवारिक पार्टी बनाना चाहते हैं, परिवार के लोगों को ही अधिकार देते हैं। लेकिन इस बीच में अगर रैंडमली कहीं से उठ करके, गांव के अंतिम छोर से उठ करके एक लड़का आता हो और आ करके राजनीतिक पार्टी बनाता हो और उसकी मंशा हो कि उसे क्या करना है, उसके पास विजन हो जी, तो बहुत सारी बातें निश्चित रूप से उसके तरफ ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश करती है जी। उसने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव की बात कर लें, तेज प्रताप यादव की बात लें, सुमित सिंह की बात आपने किया, सुमित सिंह की बात कर लें, ये सारे लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक फैमिली से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं जी। और इनका एक माने पारिवारिक जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उस पृष्ठभूमि में इन लोगों को विरासत में मिला है जी। लेकिन लोकतंत्र में आम आदमी, कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब अपनी बातें रख सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हर काम हर जगह करने की आज़ादी है जी जी। हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो शख्स सीधे तौर पे गरीबी से होकर के गुजरा है जी। जब हमारी बातचीत हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए। आज वर्तमान स्थिति की बात अगर करें तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अपने बदौलत तो कम से कम
सैकड़ों लोगों को जी अपने रोजगार दे रहे हैं, उनका परिवार पाल रहे हैं, लोगों को अपने साथ रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, रहने का जगह देते हैं, उसके बाद अच्छी खासी मजदूरी भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं। ये लगातार उनका जो पूरा बातचीत उनसे हुई, जब हमने पता किया कि उनकी पार्टी जो है, आखिर पार्टी बनाने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, आप तो मुकेश सहनी के दोस्त थे, तो मुकेश सहनी के साथ भी हो सकते थे। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा तो यही बात था कि मुकेश सहनी मेरे मित्र हैं, तो मैं इनके साथ मिल करके इनको सपोर्ट करूंगा और इनसे आग्रह करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, लोगों को रोजगार दें। मुकेश सहनी का भी विजन यही था। आपको याद होगा, आपको भी याद होगा और बिहार की जनता को खास करके याद होगा कि मुकेश सहनी से जब मैं खुद इंटरव्यू ले रहा था, तब मैंने उनसे पूछा था कि यदि आप सत्ता में आ जाते हैं तो बिहार के लिए आप क्या करेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरे पास विजन है, मैं लोगों को रोजगार देने में कहीं पीछे नहीं हटूंगा और रोजगार सृजन करूंगा जिससे कि पलायन नहीं हो सके। बिहार से बाहर लोग नहीं। बिल्कुल इन्हीं बातों को लेकर के जब हमने पृथ्वी से बात किया, तो पृथ्वी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं जानता था, मेरी बातचीत उनसे होती थी दिल्ली में, जब वो नोएडा में काम करने के लिए आए थे, तब मैं वहाँ ठेकेदारी शुरू कर चुका था। उसके पहले की कहानी हम आपको बताते हैं कि कहाँ से ये शख्स उठ करके आया। ये तो आपको बता ही दिया हमने कि वो उसी गांव से है, दरभंगा के, जिस गांव से मुकेश सहनी आते हैं। दोनों बचपन के एक दूसरे को जानते भी हैं। मुकेश सहनी भी अपने घर से निकले थे, तो उनके पास कोई साधन नहीं था, बचपन में ही वो घर से निकल गए थे और आज जिस मुकाम पर हैं आपको पता ही है। तो सीधे तौर पे जब हमने पृथ्वी से बात किया तो उसने अपने जीवनी बताई और बीच में कई बार उसके आंख से आंसू भी आए हैं कई बार वो इमोशनल हो गए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मेरी पढ़ाई जिस तरह से हुई, किताब के पैसे भी हमारे पास नहीं हुआ करते थे। हम किताब किसी से उधार लेकर के या रात में जग करके या किसी तरह से आग्रह करके और नय विनय करके किसी घर जा करके उसके यहाँ किताब है तो पढ़ते थे। वो भी उसके गार्जियन डांटने लगते थे, कहने लगते थे तुम वो किताब काहे के लिए पढ़ोगे, क्या करोगे, जो अपना काम है पुश्तैनी वो करो ना, माला बनाओ, माला बेचो, चूंकि मालाकार जाति से ही आते हैं। उसके बाद पृथ्वी के मन में बचपन से ही एक सपना था कि वो एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी बने, एक आईएएस अधिकारी बने, जिससे कि आईएएस अधिकारी बनने के बाद उनके हाथ में बहुत सारा पावर होगा, जिससे वो समाज के लोगों को, चूंकि अपने समाज के इर्द गिर्द, सिर्फ पृथ्वी नहीं, उनके इर्द गिर्द भी काफी ऐसे संख्या में लोग थे जिनके पास संसाधन नहीं थे। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी पृथ्वी ने 12वीं तक की पढ़ाई की अपने गांव में। वहां से वो निकले और आकर के दरभंगा में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। और जब आगे की पढ़ाई उन्होंने शुरू की तो उस दौरान भी वो मेहनत मजदूरी करते थे, किसी तरह से धनोपार्जन करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल पाते थे। इसके बाद धीरे धीरे जब उनका पढ़ाई समाप्त हुआ तो वो निकले थे कि हम जा करके इसी तरह से काम करके पैसे का उपार्जन करके और आईएएस की तैयारी करेंगे। तैयारी में वो लगे तो, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में वो सरवाइव करने में पिछड़ते चले गए। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ आ गई कि वो कैसे अपने आप को पालेंगे, अपने परिवार को पालेंगे, चूंकि पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी उनकी। ऐसी स्थिति में उन्होंने सबसे पहले 80 रुपये के आसपास जो दिहाड़ी मिलती थी, दिहाड़ी मजदूर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया और रात में पढ़ाई करते थे। बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए वो आईएएस बनने में। उसके बाद जैसे दिहाड़ी कर रहे थे, तो दिहाड़ी के दौरान सड़क पे आपने देखा होगा, जब आप भी मकान बनाते होंगे तो देखते होंगे मजदूर कहाँ से ले आते हैं आप, तो सड़क पे आप देखिएगा किसी चौराहे पर मजदूर खड़ा रहते हैं अपना हंसुला बर्तन ले करके, और वहाँ खड़ा होकर के आवाज़ भी लगाते हैं कि यदि आपको ज़रूरत है तो आप हमें मजदूरी के लिए अपने घर ले जा सकते हैं। इसके बाद इन सब को करते करते रात में पढ़ाई लिखाई समाप्त तो हो ही गया था। उसके बाद मजदूरी करते करते अचानक से उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा और प्रेस्टिजियस काम करें, क्योंकि मजदूरी रोज करते थे, थकान होती थी, उतना पैसा भी नहीं मिलता था। तो उन्होंने ड्राइवरी सीखा और ड्राइवरी सीखने के बाद वो बहुत दिनों तक गाड़ी भी चलाए। लेकिन वहाँ भी उनको ऐसा लगा कि ये जो काम कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए कर रहे हैं, वो समाज के लिए क्या करें, जो कि एक दिमाग है शुरू से ही, बचपन से ही एक था कि अपने समाज के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, खास करके बिहार के लोगों को उस दौर से कैसे निकालें। क्योंकि इनका क्षेत्र जहाँ है वहाँ बाढ़ पीड़ित भी है, बहुत तरह की बात है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। इन सारी बातों को लेकर के पृथ्वी ने जब शुरुआत किया तो वहाँ से वो निकले और निकल करके अब मकान बिल्डिंग जो बन रहे थे वहाँ जाकर के काम करना शुरू किए। और वहाँ उन्होंने, आप मकान में देखते होइएगा वाल पुट्टी होता है, वाल पुट्टी का काम करते थे, वाल पुट्टी सानने का काम करते थे, मिस्त्री को देना, और धीरे धीरे वो काम भी सीख गए।
सीखने के बाद वहीं किसी को इन पर दया आई और किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम मिस्त्री जो है उसकी तबीयत खराब हो गई, और ऐसी स्थिति में इनके व्यवहार को लेकर के उस व्यक्ति ने, चूंकि वहाँ अपार्टमेंट का काम चल रहा था, उस शख्स ने इनको कहा कि आप क्यों नहीं आप ही करा लेते हैं, आपको तो संपर्क है, बहुत दिन से आप काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके एक ठेकेदार के रूप में वो अब अपनी पहचान बनाने लगे। बिहार के लोगों को ला करके पहले काम सिखाते थे, उसके बाद फिर काम करवाते थे, और उन लोगों के बेहतर खाना, बेहतर रहने की व्यवस्था, हर तरह से परिपूर्ण देने का भी व्यवस्था किया, और सारे लोगों को यूनाइट करके उन्होंने काम दिलाने का भी काम किया। किसी को भी बेरोजगार वो नहीं रखते हैं, और इन लोगों को खाने पीने से लेकर के उन लोगों के इलाज और अन्य वस्त्र तक का सारा व्यवस्था करते हैं। दुख सुख में सबके घर में साथ देते हैं। शादी ब्याह किसी के यहाँ हो तो उसके लिए स्पेशल अपने तरफ से गिफ्ट देते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें करते करते अचानक से सैकड़ों लोगों को आज के डेट में पृथ्वी जो है पाल रहे हैं। लेकिन अचानक से जब बिहार में उन्होंने देखा कि बिहार में रोजगार को लेकर के लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, तो उनके दिमाग में आया कि मुकेश सहनी भी अपने रास्ते से डिरेल हो गए हैं। जैसा कि पृथ्वी ने हमें बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी भी अब सत्ता में जाने के बाद उनका अपने पथ से जो उनका सोच था, विजन है, उस विजन को कहीं ना कहीं पीछे कर दिए हैं। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी ने सोचा कि क्यों ना जो उनका विजन है उसको पूरा करने के लिए वो एक राजनीतिक दल बनाए। और राजनीतिक दल बनाने के बाद उन्होंने बड़ी बारीकी से योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार, कई उन्होंने एजेंसीज का नाम लिया जो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं, जैसे गुलशन होम है, जेपी ग्रीन है, सुपरटेक है, हवेलिया है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारतें बनाने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों के साथ इनका करार है। उस कंपनी में शुरू से लेकर के, माने फाउंडेशन से लेकर के फिनिशिंग तक का सारा काम ये करते हैं, और सैकड़ों लोगों को अपने साथ रख करके ये काम वो करवाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत लगातार हुई है, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बिहार में खोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिहार का मेन पावर अलग अलग जगह जाता है। अब इनका पृथ्वी का सोचना ये है कि जब राजनीतिक लोग ये बातें नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों न यूनाइट होकर के जो काम हम अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं वो बिहार में करें, और बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मुहैया करें। और इन सारी बातों को लेकर के एक गांव से निकला हुआ गरीब बच्चा आज इतना हिम्मत करने के बाद जब मुख्य जगह पर आया और देखा कि उसने कि कोई भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सारे लोग सिर्फ वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो अचानक से इसने दिल्ली से बिहार आने का मन बनाया और बिहार आकर के काफ़ी सर्वे कराया है। और सर्वे करा करके अपार्टमेंट बनाने से लेकर के अन्य जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कई कंपनियों को उसने से बात किया है और योजनाएं बना करके वो बिहार आने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं। बिहार सहित उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ भी इनका बहुत अच्छा संबंध है। जितना बिहार के लोग हैं उतना ही उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे पृथ्वी का कहना यह है कि वो राजनीति में इसलिए प्रवेश नहीं किए हैं कि उन्हें सत्ता चाहिए, वो राजनीति में इसलिए प्रवेश किए हैं कि उनकी यूनिट जो है वो जो सोच रहे हैं कि आम बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के लोगों को, जो लोग घर से पलायन कर रहे हैं, उनको अपने घर में ही रोजगार और काम मिल जाए। क्योंकि अगर घर में उन्हें 500 की जगह पर अगर 300 रुपये भी मिलते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा होगा, अपने परिवार के साथ रह भी सकेंगे और दुख सुख में एक दूसरे का साथ भी बटा सकेंगे। अभी उन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके आने जाने में जितना पैसा खर्च हो जाता है उतना में तो इलाज हो जाए, तकलीफ होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक नई योजना के साथ पृथ्वी ने जो सोचा है, अपनी पार्टी बनाई है, उस पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लगातार उन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं और अपने विजन को रख रहे हैं। जब इरादा आपका पक्का हो तो निश्चित रूप से आप अपने मंजिल में सफल होते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं किसी को टक्कर देने नहीं आया हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं स्टार पुत्र नहीं हूं, न ही मैं किसी राजनीतिक घराने से मेरा तल्लुकात है। मेरा तल्लुकात उन गरीब से है, उन मजलूमों से है, उन मजदूरों से है, वो अंतिम पायदान पर खड़े लोगों से है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी को के तरफ देख रहे हैं कि उजाला कहाँ से होगा। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अपने घर में रोशनी करने के लिए एक बंगला लेकर के और दूसरा लालटेन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं, एक टिमटिमाता दिया लेकर के हम निकले हैं और इस दिया से वैसी रोशनी करेंगे जो
कच्चे घरों में होगा और फूस के झोपड़ियों में होगा। हम ऐसी रोशनी करना चाहते हैं जिससे कि लोग जहाँ भी हैं वहाँ खुशहाल रहें और बेहतर तरीके से रहें। पृथ्वी का ये जो सोच है, उस सोच को लेकर के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। कहना लोगों का यही है कि विज़न बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि ऐसा एक शख्स हो जो खास करके पलायन को रोक ले और आम लोगों के जीवन को के स्तर को अगर सुधार दे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। राजनीति से अलग ये एक अलग हमने स्पेशल स्टोरी किया। ये व्यक्ति विशेष की स्टोरी थी, लेकिन इससे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और समाज से कनेक्ट कर सकते हैं, खास करके उन लोगों को जो लोग, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, जो पृथ्वी के साथ और पृथ्वी को हर समय हर पल उनके साथ खड़े रहने के लिए बात कर रहे हैं। और साफ तौर पे अगर व्यवहार की बात करें तो पृथ्वी डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, ज़मीन पे भी बैठने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, कि ना किसी से बैर ना किसी से दोस्ती वाली बात है। और सीधी तौर पे जो मकसद है वो बड़ा ही पाक और साफ़ है। सीधी तौर पे जो गरीबी से गुजरा हो, जो मजदूरी किया हो, जो दिहाड़ी किया हो, जो गाड़ी चलाया हो, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बड़े बड़े अपार्टमेंट में जो फ्लैट्स जो लोग खरीदने वाले लोग हैं, उन लोगों से भी उन्होंने संपर्क किया है और उन्होंने कहा है कि एक यूनिट चलाना चाहते हैं जिसमें ड्राइविंग, खाना बनाने, रसोई बनाने से लेकर के बाकी के काम सब सिखा करके, और उस फ्लैट के लोगों से उनके पास ड्राइवर की ज़रूरत है तो सप्लाई करने का या अन्य चीज़ों को करने का स्किल, लोगों को स्किल सिखा करके, और चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें जिससे कि जीवन स्तर सुधर जाए। और ये पूरा प्लान जो है वो पृथ्वी के पास है। पृथ्वी बिहार में और उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी अपनी पार्टी का पूरा विस्तार करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से वो आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की बात करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं हर साल जो आपको हमने पहले ही बताया था और बाबा ने जिस तरीके से आपको बताया कि बिहार में लगातार जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, पलायन का माहौल है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में हर साल कोई एक युवा आगे आते हैं और राजनीति की बागडोर थामने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा बिहार में एक पदार्पण किया जा रहा है, जिसके द्वारा हो सकता है कि बिहार में आगे चलकर कुछ अच्छा देखने को मिले, रोजगार के अवसर देखने को मिले। और बिहार में जिस प्रकार की अराजकता का माहौल है, जिसका आरोप लगातार विपक्ष लगाते रहता है, उन सभी आरोपों से ऊपर उठकर कोई ऐसी पार्टी हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिहार के विजन और बिहार के विकास के लिए सोचे। आज के खास एपिसोड में इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।